नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। तो दोस्तों, हमारे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों किचन से। जैसा आप सभी देख रहे हैं, अभी हम नहा के जस्ट आ गए हैं किचन में। और आज हमारे यहाँ डिमांड की गई है, नाश्ते में बनेंगे पोहे। तो पोहे के लिए हमने प्याज, आलू और हरी मिर्ची को एक ही उसमें काट लिया है। इधर ये पोहे की थैली है, इसको पहले सीधा रखते हैं, आपको दिखाते हैं। हमारे यहाँ किचन किंग का पोहा बनता है। और पोहे में सबसे ज़्यादा मोस्ट जो होते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो होता है ये मूंगफली के दाने। तो इनको पहले धीमी आंच पर भूंज लेते हैं हम लोग बिना तेल में। इससे क्या है, इसका टेस्ट जो होता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और तेल में भूंजने से क्या है, ऊपर छिलके में तेल तेल सा हो जाता है। बट हमारे यहाँ बिना तेल की भुजी हुई मूंगफली सबको ज़्यादा पसंद है। तो अब हम इसी कढ़ाई में डाल देंगे तेल। सरसों का ही तेल हमारे यहाँ खाया जाता है। तो थोड़ा सा तेल अभी कम लग रहा है, थोड़ा सा और बढ़ा दे रहे हैं, इतना तेल परफेक्ट है। और अब इसमें जो हमने ये प्याज, आलू, हरी मिर्ची तीनों एक ही में काट लिए थे, तो इन तीनों को हम डाल देते हैं और इंडक्शन को कर देंगे थोड़ा सा स्लो, जिससे ये धीमी धीमी आंच पर भूंजते भी रहेंगे और अच्छे से आलू हमारे जो हैं वो पक भी जाएंगी। इसमें क्या है, मिर्ची हम साथ में क्यों काट देते हैं, बहुत से लोग अलग अलग करके करते हैं, तो वही मैं बता दे रही हूँ। मिर्ची साथ में कर देते हैं, इसे डालने से क्या है, मिर्ची धीमे धीमे जब भूंजती रहती है तो उसका जो तीखापन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा तीखा किसी को नहीं पसंद है, सादा सा ही खाते हैं। तो अभी हमने प्लेट से ढक दिया है। जब तक ये हमारे हो रहे हैं, प्याज वगैरह भुंज रही है, तब तक हमने कहा चलो टमाटर काट देते, क्योंकि टमाटर हमारा रह गया था काटने के लिए। कृष्णा के पापा तो नहा लेते हैं, फिर उनको तुरंत नाश्ते के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। उन्होंने बोला पोहे बना लो, तो हमने कहा ठीक है चलिए पोहे बना देते हैं। तो अब जब तक हमारा वो हो रहा है, तब तक हम इधर टमाटर अपना काट लेते हैं। इंडक्शन को हमने स्लो ही कर दिया, क्योंकि स्लो आंच में अच्छे से प्याज भी भुन जाएगी, जलेगी नहीं। और इधर पोहे निकाल लिए हैं एक छोटी सी बर्तन में, और इसमें हम क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं, पूरा फुल कर देंगे इसको। आप देख सकते हैं हाथ से कर रहे हैं हम, ये पानी है। तो इतने ही, बस इतनी ही देर हम इसको भिगोते हैं पानी में। इसके बाद इसका सारा पानी ऐसे करके निकाल देते हैं। बहुत से लोग चाहें तो इसको जो बारीक छेद वाली छन्नी सी होती है उसमें रख देते हैं, उससे ही धुल लेते हैं। जो भी जैसे करना चाहो आप कर सकते हैं, बट इतनी जल्दी हमने किया नहीं, हमने डायरेक्ट उसी में डाल के और हाथ से इस तरह से निचोड़ देते हैं। बस इससे क्या है, हमारा जो पोहा होता है ना वो एकदम खिला खिला रहता है। अभी आपको हम दिखा भी देंगे कि हमारा पोहा कितना खिला खिला सा बनता है, बिल्कुल भी चिपकता नहीं है और ज़्यादा गीला भी नहीं होता है, एकदम परफेक्ट तरीके का पोहा रहता है। बस इतनी देर ही इसको करना है। अगर आप में से कोई भी बनाना चाहे तो बस इतना ही करके आप बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पोहा बनता है। तो दोस्तों, ये जो मूंगफली के दाने हैं इनको हमने भूंजा था, अब ये हो चुके हैं ठंडे। तो इनको क्या करेंगे, हाथ से मैश कर देंगे, जिससे इसका जो छिलका है ना वो सारा का सारा छिलका निकल जाएगा। क्योंकि ये ऊपर पपड़ी पड़ जाती है गरम में, तो क्या होता है ना, हथेलियाँ बहुत ज़्यादा जलने लग जाती है। इसीलिए थोड़ी देर ठंडा कर दो, उसके बाद अगर अपन इस तरह का मैश करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और वैसे ही मूंगफली के दाने थोड़े फोटे हुए हों और सबकी प्लेट में पहुँचे तो खाने का टेस्ट ही बदल जाता है। तो वही चीज़ है, सेम इस तरह से आप देख रहे हैं, हम ऐसे ही फोड़ लेते हैं। और उसके बाद इसको प्लेट से थोड़ा सा फटक देंगे, तो इसके जो भी ये छिलके हैं ना वो सारे निकल जाते हैं। एकदम फ्रेश साफ़ मूंगफली हमारे पास आ जाते हैं दाने। तो धीमे धीमे करके हमें यही चीज़ करनी है, एक भी दाना बचे नहीं, इसीलिए हम बार बार कर ले रहे हैं। और इधर हमारे जो पोहे हैं वो हम आपको दिखा दे रहे हैं किस तरह से खिला खिला पोहा है। एक भी पोहा चिपक नहीं रहा है, आपने देखा भी, हमने आपको दिखाया। इधर पोहे में हम तब तक मसाला मिला दे रहे हैं। इधर इंडक्शन हमारा स्लो है ही है, तो इसमें हम मसाले में डाल देते हैं थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी धनिया पिसी हुई और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के। और साथ में जो मेन होता है मोस्ट, वो होता है नमक। तो नमक को ज़रूर डालेंगे, हम पोहे में ही मिला देते हैं यहीं पर। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, ये डालने के बाद इसको मिला देते हैं, लेकिन हम इसको मिलाएंगे नहीं, केवल अभी इतना मसाला डाल के इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। बहुत से लोग यहीं के यहीं पोहे में मसाले को मिला के फिर उसके बाद कढ़ाई में डाल देते हैं, वो अपना अपना खैर मानना है, लेकिन हम इतना ही करके रख देते हैं। और एक बात बताऊं दोस्तों आप लोगों को, अगर आपके पोहे ज़्यादा गीले हो जाएं तो आप उन पोहे में थोड़ा सा सूखा धनिया डाल के बनाइएगा, देख लेना आपके गीले पोहे भी बढ़िया तरीके से फ्रेश और खिले खिले पोहे बन जाएंगे। कभी भी गीलापन बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि धनिया जो होता है वो मॉइस्चर जो होता है वो सूखने की पावर रखता है।
इधर कढ़ाई में हम आपको प्याज भी दिखा दे रहे हैं दोस्तों। हमारी प्याज इस तरह की हो चुकी है। थोड़ी थोड़ी करके अभी और चला दे रहे हैं, थोड़ी सी और हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगी। इसी के साथ दोस्तों अब इसमें हमने डाल दिए हैं टमाटर। अब टमाटर डालने के बाद क्या थोड़ा सा हम इसको चला दें, क्योंकि टमाटर सब में मिक्स हो जाए। इसके बाद थोड़ी देर के लिए प्लेट से इसको ढक देंगे, जिससे क्या टमाटर का जो भी ऊपर का छिलका है वो अच्छे से पक जाए, बिल्कुल कच्चापन ना लगे। और इसमें हमने डाल दिया हल्दी पाउडर। बाकी मसाला हम कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने पोहे में मसाला डाल ही दिया था। मिर्ची भी डाल देती, नमक धनिया वगैरह जो भी था वो सब हम डाल चुके थे। तो इसमें केवल हमने हल्दी डाल के उसको अच्छे से मिला लिया, और बाकी जो हमने पोहे में मिलाया था वही वाले पोहे हमने उठाए और पूरे कढ़ाई में डाल दे रहे हैं। आप सभी देख सकते हैं, धीमे धीमे से डालिए तो सही रहता है, वरना क्या पोहे एकदम छत से छूट जाते हैं और नीचे फैल जाते हैं। इधर ही हमारे देखो आप लोग गिर गए थे ना, वही पोहे हैं। बाकी हम तसले को भी अच्छे से साफ़ करके हमने सारे पोहे ले लिए। अब धीमे धीमे करके हमें ये सारा मसाला जो था हमारा वो पोहे के साथ मिक्स करना है, और ऐसे मिक्स करना है कि हमारा एक भी वाइट पोहा ना बचे, सारे पोहे में पीलापन आ जाए। तो आप देख सकते हैं धीमे धीमे करके हमने सबको मिक्स कर लिया, और इसके बाद इसमें हमने मूंगफली के दाने भी डाल दिए। नमक को हालांकि हमने पोहे में ही डाला था, हमने नहीं डाला, लेकिन बहुत से लोग पोहे में थोड़ा कम डालते हैं। उसके बाद यहाँ इस तरह से जब मिलाओ तब थोड़ा सा और नमक डाल दो तो और सही रहता है। बट हमारा थोड़ा ज़्यादा हो गया था पोहे में, तो हमने दोबारा नमक नहीं डाला है। और ये रहा दोस्तों हमारा पोहा तैयार। तो जिसको खाना हो आ जाइएगा प्लीज़, सबका स्वागत है। पोहे खा करके थोड़ा सा बाहर आए थे कि अंदर से डिमांड आ गई शरबत बनाने की दोस्तों। फिर से वापस आए किचन में और लग गए शरबत बनाने के लिए। तो अभी हमने चीनी और पानी को सादा पानी के साथ घोल के रख दिया है। इधर रूअफ़ज़े की बोतल को खोल करके डाल दे रहे हैं रूअफ़ज़ा, क्योंकि जैसे ही पिंक सा शरबत बनता है बड़ा टेस्टी लगता है। वैसे तो आपको पता ही है गर्मियों में रूअफ़ज़ा जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और शरबत जो होता है एक तरह से गर्मी की जान है दोस्तों। तो अब हमने इधर मिक्स कर लिया। अब क्या है, अभी हम ठंडा पानी नहीं मिलाया, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा गिलासों में शरबत ही डाल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मीठा है। इसके बाद अब जो ठंडा पानी है वो सीधा ग्लास में ही एंटर कर दे रहे हैं, हम अलग से नहीं रखेंगे। और आप देख सकते हैं हमने एक एक करके 4 गिलास शरबत तैयार कर दिया है। तो दोस्तों ये रहा हमारा शरबत भी तैयार। अगर आप में से किसी को पीना है तो प्लीज़ आइए और पी सकते हैं आप लोग। इतना सब करने के बाद थी हमारे कृष्णा की एंट्री होना दोस्तों। इसके बाद ये भी जाग चुके हैं। अब इनका खिलाने की बारी आई तो हम इनको लेकर के दुकान पे आ गए। मम्मी पापा एक्चुअली एक जगह गए हैं, एक लोग ख़त्म हो गए तो उनके यहाँ पे जाना ज़रूरी था, और हम कृष्णा को लेकर आ गए दुकान में। तो इनका हम पोहे की कटोरी भी दुकान में ही ले आए, इन्हें साथ ही साथ यहीं खिलाते जा रहे हैं। और दुकान पे भी देखते रहेंगे, कोई ग्राहक आए तो उसको भी सामान देना हो जाता है। अंदर रहो तो फिर बाहर आना पड़ता है, खाली दुकान छोड़ नहीं सकते। तो खाना तो कृष्णा ने खा लिया था, पानी वगैरह पी लिया। अब इनको थोड़ा सा पाउडर लगा दे रहे हैं दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पाउडर तो ज़रूरी हो ही जाता है। तो अब इनके तो गले पे और हाथों में तो हमने लगा दिया, थोड़ा सा फेस पे लगाना ज़रूरी था, तो फेस पे थोड़ा सा पाउडर लगा के इनको लगा देंगे हम काजल। तो काजल जैसा मैंने बताया ना, मैं पार के ही लगाती हूँ, तो वही चीज़ अभी चम्मच में पार के ही इसको काजल अभी भी मैं लगाती हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं वैसे लगा दो, लेकिन मुझे यही ज़्यादा सही लगता है, इसकी आँखों में टिका रहता है। वरना और काजल तो तुरंत ही साफ़ हो जाता है, पता ही नहीं चलता इसको काजल लगा भी है कि नहीं लगा। और इस तरह की इसकी डेली की आदत है कि इसके दोनों हाथों में इसको टिक्का लगा दिया जाए, उससे समझता है मुझे पैसे मिल गए, बस ये इसकी डिमांड होती है। अब इसके बाद आती है बारी इसको कपड़े पहनाने की। तो एक हल्की टी शर्ट जो होती है वो डाल दे रहे हैं कट स्लिप वाली, इसके क्योंकि इससे क्या लपट वगैरह से बचा रहेगा। दोस्तों बच्चा है, कितना भी पकड़ो आप मानता ही नहीं है, फिर भी बाहर निकल ही जाता है। तो अभी इसको ये पहनाने का हमने कहा लाओ पहना है। इतनी देर में बगल वाले अंकल जी आवाज़ दे रहे हैं, उनकी मोटर चालू थी। एक्चुअली हमारे यहाँ से ही पानी जाता है उनके यहाँ, तो उनका पानी भर गया, वो आवाज़ दे रहे हैं कि हमारी मोटर बंद कर दो। तो हमने उनसे बोला 1 मिनट आप रुकिए, अभी हम आते हैं और आपकी मोटर बंद कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं उनकी मोटर बंद करने के लिए। इधर मोटर बंद करके आए थे तो आपको फाइनली लुक दिखा दें, हम भी तैयार होके फ्री हो गए हैं अभी, और कृष्णा भी हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें कृष्णा की कोई टेंशन नहीं है, दे दिया है टैबलेट, आराम से बैठा है, इसका पेट भरा ही है, पोहे खा चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से चेंज कर करके वीडियो देखी जाती हैं। इतना सब करने के बाद दोस्तों किस तरह से शरारत करता है वो भी हम आपको दिखाते हैं, देख लीजिए। दुकान में आते ही अब इतना खेल के जैसे ही मन भर गया, उसके बाद इसकी शरारत सूझने लग गई। गाड़ी लेकर कभी कुछ करके खेलता ही रहता है, यहीं की यहीं खाता रहता है। हम बैठ के आराम से देख ही रहे थे इसकी शरारतें, इतने में ही हमारे कस्टमर की एंट्री हो जाती है। कस्टमर कोई ज़्यादा बड़े नहीं थे, एक छोटी सी गुड़िया है जो डेली आती है हमारी शॉप पर,
कुछ ना कुछ लेने के लिए, तो आज ब्लॉग में हमने उसको भी शामिल कर दिया है। और ये आई थी एक्चुअली लेने 10 रुपये वाला सर्फ एक्सल, तो इसको हमने सर्फ एक्सल दे दिया। इसके बाद अब ये जा रही है, बोल रही है अभी कुछ नहीं लेना, बाद में लेंगे आके। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ब्लॉग समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। बाय बाय।